हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का इस नए वीडियो में। मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं ग्लोबल सेंट्रल स्कूल के यूट्यूब चैनल को। आशा करते हैं जो भी टॉपिक आप लोग को रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को भी जो है वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि हम लोग पिछले लगातार 2 वीडियो में जो है वो नेचुरल साइंस के वीडियो को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पिछला जो वीडियो बना था 7 और 8 का, उसमें हम लोगों ने अलग टॉपिक को देखा था। आज हम लोग जो है वो उनके बुक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को ये जो वीडियो है वो पसंद आएगा। अगर टॉपिक में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आप लोग जो है उसको हम लोग के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है क्लास 7 और 8 के लिए नेचुरल साइंस का, यानी प्राकृतिक विज्ञान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, मेडिकल लाइन में इसका जो डिफिनीशंस है वो अलग अलग है और काफी महत्वपूर्ण ये जो है वो चैप्टर होने वाला है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर मेडिकल लाइन में जो भी है उनके लिए। तो इसका अगर डिफिनेशन का बात किया जाए तो जैसा कि हमने क्लास में भी बताया हुआ है, ऑलरेडी ये क्लास जो है वो हो चुका है इस टॉपिक का। Which organism that can be seen only under a microscope or cannot see with the nude eye or made with single cell is called microorganism। वैसे जीव, ठीक है, वैसे जीव जिनका निर्माण केवल और केवल एक कोशिका द्वारा हुआ हो, ठीक है, या फिर उनको हम लोग नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, ठीक है, या फिर केवल और केवल माइक्रोस्कोप के अंडर में ही हम उसको देख सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक जो है माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है, और प्लस ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये बना है माइक्रो। माइक्रो यानी होता है सूक्ष्म और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव। ठीक है, तो जो इतने छोटे जीव जिनको हम लोग नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, या फिर उनको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का आवश्यकता पड़े, या फिर जिनका निर्माण जो है वो केवल एक सेल से हुआ हो, ठीक है, सिंगल सेल। सिंगल सेल को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर, और अगर एक से ज्यादा कोशिका द्वारा मिलकर बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीसेलुलर। तो अगर यूनिसेलुलर अगर हो तो उसको हम लोग नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, अगर बहुत सारे मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको तो ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा, लेकिन अगर केवल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम लोग माइक्रोब के नाम से जानते हैं। ठीक है, केवल ओनली वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं माइक्रोब। ठीक है, ये नोट पॉइंट जो है वो ध्यान रखिएगा। मल्टीपल रहे, ज्यादा रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन केवल एक अगर बात किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोब। ठीक है, जैसे हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया जो होता गया वो लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरियम हो गया, यानी अगर सिंगल बैक्टीरिया का बात किया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग बैक्टीरियम। ठीक है, उसी तरह एल्गाई जो है तो उसको एल्गा बोलते हैं। ठीक है, फंगस को हम लोग फंगी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह माइक्रोब जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो सिंगल जो होता है अमाउंट होता है, ठीक है, या क्वांटिटी होता है। चलिए अब इसको हम लोग जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिसकी विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी को जिस साइंस की ब्रांच के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, उसको है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑक्यूरेंसी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, ऑक्यूरेंसी ऑफ माइक्रोब्स। तो अगर बात किया जाए इनका माइक्रोब्स का, तो पाया कहां जाते हैं माइक्रोब्स, यानी सिंगल। ठीक है, अब ये पाया कहां जाते हैं तो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। साथ ही साथ अगर ये इनका निवास का बात किया जाए तो ये सभी निवास में पाए जाते हैं, मतलब सभी तरह के क्लाइमेट में जो है ये पाए जाते हैं। जैसे आप एयर ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, सॉइल ले लीजिए, फूड ले लीजिए, इनफैक्ट हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रोब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं या मौजूद होते हैं। साथ ही अगर बात किया जाए इनके ग्रो का, तो ये सभी क्लाइमेट में पाए जरूर जाते हैं, लेकिन ग्रो जो है वो केवल और केवल उनके अनुरूप जब भी मिलता है क्लाइमेट या नेचर, तभी जाके जो है वो अपना ग्रो जो है वो करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दे ग्रो ओनली विद द सुटेबल क्लाइमेट या नेचर। जब इनको इनके शारीरिक रचना के अनुसार या जिस क्लाइमेट में ये ढल सकते हैं, रह सकते हैं,
उसमें अगर उनको तापमान मिले या उस तरह का अगर इनको नेचर मिले, तभी जाके जो है ये अपना ग्रो यानी रिप्रोडक्शन जो हम लोग बोलते हैं वो कर सकते हैं, या अपने संख्या को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा लोग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं, साथ में इसको जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सिंगल अगर रहे, सिंगल बोला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साथ ही इसके ऑक्यूरेंस क्या है माइक्रोब्स का। ठीक है, चलिए अब जो है उसी कड़ी में आज हम लोग और भी एक टॉपिक को देखेंगे आज। ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम लोग मेजर ग्रुप को अब देखेंगे। ठीक है, यानी इसके पार्ट को हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जो है वो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा बैक्टीरिया, दूसरा है हमारा फंगस, तीसरा है हमारा एल्गाई, तीसरा और चौथा है हमारा प्रोटोजोआ, और पांचवा जो है वो है हमारा वायरस। ठीक है, तो ये मेजर जो ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो टोटल 5 है। बैक्टीरिया आपका, दूसरा हो गया फंगस, तीसरा एल्गाई, चौथा जो है प्रोटोजोआ और पांचवा जो है वो वायरस होता है। ठीक है, अगर बात किया जाए जैसे हमने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग अगर सिंगल में बात करें तो इसको बोलते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, माइक्रोब्स। तो उसी तरह हम यहाँ पे मेजर ग्रुप चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बटा हुआ है तो इसके 5 मेजर ग्रुप हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गाई, प्रोटोजोआ और उसके बाद जो है हमारा वायरस। ठीक है, अगर इनके सिंगुलर का बात किया जाए, मतलब सिंगल एक बैक्टीरिया का बात किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियम। सिंगल अगर एक फंगी का बात किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फंगस। सिंगुलर अगर एल्गाई का बात किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एल्गा। और उसके बाद अगर बात किया जाए प्रोटोजोआ के सिंगुलर रूप का तो उसको हम लोग प्रोटोजोआन बोलते हैं। और वायरस के अगर सिंगुलर रूप का बात किया जाए तो उसको हम लोग वायरस बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग बारी बारी से इन सभी के बारे में जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह का अगर आप लोग को दिक्कत हुआ होगा या दिक्कत किसी टॉपिक में है तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ और आपके चैप्टर के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।